हाय गाइस, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया है आने में, और इस वीडियो को आना चाहिए था 4-5-6 दिन पहले, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी किया है नोटिफिकेशन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो अगर अब तक आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा था या आपको बिल्कुल भी पता नहीं था, या आपने नोटिफिकेशन देख लिया था लेकिन कंप्लीट एनालिसिस उसका नहीं किया था, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में बताने वाला हूं कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है वो क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में, बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि एग्जाम कब हो सकता है और फॉर्म भरने की क्या क्या उसकी डेट्स आई हुई है। उसके बाद बात करेंगे पे स्केल की कि सैलरीज क्या रहती हैं। उसके बाद बात करेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की, सीजीपीए परसेंटेज, इस सब की भी बात करेंगे। और लास्ट में सबसे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की कि पूरा का पूरा प्रोसेस क्या रहता है, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, डीवी क्या होता है, वॉइस टेस्ट क्या है, कैसे कैसे होता है। तो सारा जो कुछ भी नोटिफिकेशन में है उसको पूरा निचोड़ के एक वीडियो में तुम्हारे लिए लाया हूं। इसके बाद अगली वीडियोस और भी आएंगे एटीसी के ऊपर। तो अगर मेरा चैनल तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में दिल्ली में पोस्टेड हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर देर लगाए बिना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया उसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो वैकेंसीज की मैं बात करूं तो 496 वैकेंसीज हैं, 496 वैकेंसीज हैं। और इसका मतलब यह है कि अब तक जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं पिछले 7-8 सालों में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, ये हाईएस्ट एवर एटीसी की वैकेंसीज हैं। जी हां दोस्तों, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतनी सारी वैकेंसीज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कभी भी एटीसी के लिए जारी नहीं की थी, और हो सकता है कि इसके बाद इतनी वैकेंसीज ना आए, क्योंकि ये क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पिछले लास्ट 3-4 सालों से लगातार वैकेंसीज आ रही हैं और लगातार वो सिलेक्ट कर रहे हैं हर साल। तो हो सकता है कि इसके बाद वैकेंसीज में डिले हो जाए, या फिर हो सकता है कि इसके बाद 3-4 साल बाद वैकेंसी आए, या फिर आए भी अगर जल्दी तो बहुत कम वैकेंसी आए। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं ये तुम्हें बताना चाह रहा था। तो जो 496 वैकेंसीज है तुम देख सकते हो स्क्रीन पर कैसे कैसे उनको डिवाइड किया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए, यूआर जो भी जनरल हम कहते हैं उसको, ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए। तो तुम देख सकते हो किस किस तरीके से वैकेंसीज को डिवाइड किया है और किसमें कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। दूसरी बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। गाइस, अगर एलिजिबिलिटी के बारे में वीडियो देखना है तो मैं ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए बना चुका हूं पहले ही। नोटिफिकेशन आने के पहले वो वीडियो बनाया था, इसलिए उसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है वो मैं अभी बताने वाला हूं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी जो हमारे एटीसी एग्जाम के लिए होती है वो होती है, या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो साइंस में, बीएससी किया हो जहां पर आपका फिजिक्स और मैथ एक सब्जेक्ट हो, फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट हो, मैथ भी एक सब्जेक्ट हो, या फिर आपने बीटेक किया हो या बीई किया हो जहां पे फिजिक्स और मैथ आपके पास एज अ सब्जेक्ट मौजूद हो। दो बातें ये हो गई। या फिर ठीक है, आपने ये दो ग्रेजुएशन का तो ये एलिजिबिलिटी हो गया। इसके अलावा आपने 10th और 12th के दौरान इंग्लिश पढ़ी हुई हो, आपके सब्जेक्ट में हो इंग्लिश, ठीक है। ये तो हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद अगर हम बात करें एज की, तो एज है मैक्सिमम एज 27 ईयर्स। 27 ईयर्स के अलावा रिलैक्सेशन भी है। तो जो पूरा एलिजिबिलिटी है इसके अलावा वो आप देख सकते हो मेरे एक वीडियो, मेरे चैनल पे जाके पूरा एलिजिबिलिटी देख सकते हो। जो चेंज आया है एलिजिबिलिटी में, जो उस वीडियो में मैंने नहीं बताया, जो पिछले सालों में होता था, बेसिकली हुआ क्या कि पहले जो होता था कि ग्रेजुएशन में आपसे मांगे जाते थे 60% मार्क्स, कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए थे। लेकिन इस बार के नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि 60% मार्क्स आर नॉट नेसेसरी। अगर आप ग्रेजुएशन में पास्ड हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। तो जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था, क्योंकि नोटिफिकेशन के पहले वो वीडियो बनाई थी, तो वो मैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंटली तुम्हें बता दे रहा हूं कि 60% वाला क्राइटेरिया हट गया है। तो आप अगर 60% से कम भी थे तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट्स आया है वो क्या आया है, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, यानी कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। और वेबसाइट क्या है, aai.aero। आप गूगल पे जाएंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं aai.aero रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड। वहां पर आपको ये लिंक मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। कब से मिलेगा, 1 नवंबर से लेकर
30 नवंबर के बीच में। एग्जाम कब हो सकता है? देखो एग्जाम की डेट एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं अंदाज से बता रहा हूं कि 15 से 25 दिसंबर के बीच में एग्जाम हो सकता है। ठीक है, और डिले भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले होने की बहुत कम संभावना है। 15 से 25 दिसंबर के बीच में एग्जाम हो सकता है, यानी कि अगर 25 दिसंबर तक भी एग्जाम होता है तो अभी भी तुम्हारे पास 2 महीने हैं तैयारी करने के लिए, तुम बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पे स्केल की। अगर पे स्केल की बात की जाए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको हैंडसमली पे करती है, यानी आपका जो सीटीसी रहेगा 1 साल का वो 13 लाख रुपए साल है। आपको नोटिफिकेशन में भी लिखा मिल जाएगा। जो आपका बेसिक पे है वो 40,000 पर मंथ है। इनिशियल जब आप ज्वाइन करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे, तो आपको पेमेंट अच्छा खासा मिलता रहेगा, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं इनिशियली जब आप ज्वाइन करेंगे तो इन हैंड आपको कितना आएगा, बहुत सारे और भी पर्क्स और बहुत सारी चीजें, मेडिकल अलाउंस, ये सब सारी चीजें जोड़ के हटा के सारी चीजें करके जो आपको इन हैंड अमाउंट मिलेगा वो 75,000 पर मंथ के आसपास आपको मिलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ये दिक्कत आती है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय उनके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट ही नहीं होता, या फिर सर्टिफिकेट होता भी है तो वो सर्टिफिकेट नहीं होता जो जरूरी है, या फिर अगर जो जरूरी है वो सर्टिफिकेट भी होता है तो फिर वो आउटडेटेड होता है या फॉर्मेट में नहीं होता। तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो ये बात बहुत ध्यान से सुन लो। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले ही, आज ही, कल ही, जब भी तुम्हें टाइम मिले, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अगर मैं बात करूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। और कौन से ईयर में बना होना चाहिए? 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में। यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं था आपके पास तो अभी बनवा लीजिए, डिले मत करिएगा वरना बाद में दिक्कत आएगी। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट वाला चल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 30 नवंबर 2023 के पहले बना हुआ होना चाहिए, तो आप भी बनवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सीजीपीए परसेंटेज की। देखो जहां पे कई बार क्या होता है यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में, बीटेक जिन्होंने किया होगा या अलग अलग डिग्रीज में सीजीपीए देते हैं, परसेंटेज नहीं देते। अगर आपकी डिग्री के साथ भी ऐसा ही है कि आपको सीजीपीए दिया गया है लेकिन परसेंटेज नहीं दिया गया, तो आपको करना क्या है, यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट लेना है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ हो कि हम सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जनरली हमारी मार्कशीट के पीछे लिखा होता है, अगर आपकी मार्कशीट के पीछे नहीं लिखा है तो आपको ये अपने साथ रखना है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बाद में बहुत काम आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। लास्ट है जो हमारा टॉपिक, सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, इससे सरल सिलेक्शन प्रोसेस शायद ही किसी एग्जाम में होता हो। आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है ऑनलाइन, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, जिसके बारे में अभी डिटेल में बता चुका हूं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप जैसे ही देते हैं आप एलिजिबल हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और वॉइस टेस्ट के लिए, जो कि बाद में होता है। आपकी जो मेरिट बनती है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से ही बनती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वॉइस टेस्ट आपका किया जाएगा, लेकिन उसके मार्क्स नहीं होते, वो मार्क्स ऐड नहीं होते, सिर्फ आपको पास करना होता है। यानी आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, आपकी वॉइस लड़खड़ाती हुई नहीं होनी चाहिए, तोतलापन नहीं होना चाहिए आवाज में, ये चेक करते हैं। और उसके अलावा चेक होता है साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, यानी कि आप कोई ड्रग्स तो नहीं लेते हैं, कोकीन, अफीम, गांजा, चरस, ये वाले इंसान तो नहीं है, तो ये भी चेक होता है। इसकी लिस्ट में दिखा रहा हूं, ये देखो ये लिस्ट है। इतने सारे सब्सटेंस की लिस्ट को चेक करके आपका टेस्ट करने के बाद फिर फाइनल मेरिट बनाई जाती है, और वो फाइनल मेरिट भी उसी बेस पे होती है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, ऑनलाइन जो आपका टेस्ट हुआ था, उसी टेस्ट के बेस पर आपको फिर से फाइनल एक मेरिट बनाई जाती है और वैकेंसीज के आधार पे फिर से एक कट ऑफ निकाला जाता है। तो ये तो बात हो गई सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें एक चीज और है जो नोटिफिकेशन में नहीं लिखी है। जब आप ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, ज्वाइनिंग के समय आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है, और मेडिकल टेस्ट में आपकी सारी चीजें चेक होती है, आईज, ईयर, है ना, लंग्स, किडनी, लीवर, सारी चीजें चेक होती हैं, और वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करना होता है, जो कि इस नोटिफिकेशन में नहीं लिखा होता है, लेकिन आपको उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सारी की सारी कि नोटिफिकेशन क्या था। आई होप कि तुम्हें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई इंफॉर्मेशन रह गई है तो मेरे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं नोटिफिकेशन भी डाल चुका हूं, और कई सारी चीजें मैं मटेरियल से लेके और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहता हूं। तो अगर तुमने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के बाद मैं 2-3 दिन के अंदर और भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूं,
जैसे कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और बुक्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी बुक्स तुम्हें पढ़ना चाहिए, कौन कौन की बुक्स फॉलो करना चाहिए, और उसके अलावा बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग की भी। तो चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि कोई भी वीडियो आता है अगले 2-3 दिन में, एक हफ्ते के अंदर, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत की तुरंत मिल जाए। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।